हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे पाइथन डेटा टाइप। कंप्यूटर की मेमोरी में हम कई प्रकार के डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस हेतु हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। पाइथन विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को सपोर्ट कर सकता है, जिसके द्वारा हम मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में बेसिक रूप से 5 डेटा टाइप होते हैं: नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। पहला है हमारा नंबर। सामान्य रूप से इसका प्रयोग हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के यूज़ में आता है। जैसे ही हम वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हैं तो नंबर डेटा टाइप क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है a बराबर 20, तो a हमारा नंबर डेटा टाइप बन गया है। पाइथन निम्न प्रकार के न्यूमेरिक डेटा को सपोर्ट करता है। जैसे इंटीजर, अगर इंटीजर डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे a बराबर 20। इससे हमारा a जो है वो इंटीजर वेरिएबल बन गया है। और अगर हमने a बराबर 20.5 मतलब पॉइंट वाली संख्या लिखी है तो वह बन गया है फ्लोट। और यदि हमें कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है तो हम आगे उसके लिखेंगे जैसे 3.14j, तो यह कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्रिएट कर देगा। पाइथन न्यूमेरिक दृष्टि से 3 प्रकार के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है: इंटीजर जो कि बिना पॉइंट वाली संख्या स्टोर करता है, फ्लोट पॉइंट वाली, और कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स संख्याओं को स्टोर करने के यूज़ में आता है। फिर हमारा दूसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इस डेटा टाइप के द्वारा हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा है a बराबर इंडिया, तो अर्थात a हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया है, a बराबर इंडिया। फिर हमारा थर्ड है लिस्ट। लिस्ट क्या करता है? यह पाइथन का तीसरा डेटा टाइप है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। लिस्ट विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट का ग्रुप है। लिस्ट विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट का ग्रुप है। इसमें हम इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट आदि सभी प्रकार के डेटा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के सभी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो आप देख सकते हो, जो भी हम लिस्ट के एलिमेंट लिखेंगे उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना आवश्यक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा टाइप है वो किस प्रकार का है। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्थात वो लिस्ट है, तथा सभी एलिमेंट कॉमा साइन से सेपरेट होते हैं। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, अर्थात लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अर्थात लिस्ट में यदि कोई एलिमेंट है और हमें उसे चेंज करना है तो हम आसानी से लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। और लिस्ट के सभी एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू के द्वारा पहचाने जाते हैं और इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब आप एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हमने लिखा है a बराबर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट यह इंडिकेट कर रहा है कि यह डेटा टाइप क्या है, हमारा लिस्ट है। तो हमने लिखा है 2, 5, 7, 8, 9, 10, 5, तो यह हमारी एक लिस्ट है। एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, a बराबर 101 इन्वर्ट कॉमा हमने राम। और तो इस लिस्ट के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट तीनों डेटा टाइप है। तो इसलिए हम इसे लिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर सभी प्रकार के डेटा एलिमेंट होते हैं। और यदि हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट खाली लिखा है तो यह हमारी कौन सी लिस्ट है? यह हमारी लिस्ट है खाली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। जो भी डेटा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्थात वो लिस्ट है, और लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, अर्थात A0 पे 2, A1 पे 5, A2 पे 7, A3 पे 8, इस प्रकार चलता रहेगा। फिर इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है टपल। टपल भी विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट का ग्रुप है। इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट आदि सभी प्रकार के डेटा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। टपल के सभी एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो लिस्ट के तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और टपल के स्मॉल ब्रैकेट में, तथा लिस्ट के सभी एलिमेंट कॉमा से सेपरेट रहते हैं। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, अर्थात टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अर्थात लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं,
लेकिन टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम टपल के एलिमेंट को कह सकते हैं यह रीड ओनली होते हैं। रीड ओनली मतलब एक बार हमने लिख दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और टपल के सभी एलिमेंट इंडेक्स के द्वारा बचाने जाते हैं और इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो आप देखो टपल और लिस्ट में केवल दो ही अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि वो लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट में और टपल स्मॉल ब्रैकेट में। लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यह बेसिक रूप से हमारे दो अंतर लिस्ट और टपल में होते हैं। और हमारा लास्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। यह हमारे पाइथन का लास्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक प्रकार की हैश टेबल है। यह एसोसिएटिव एरे के समान कार्य करती है। डिक्शनरी के सभी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में। तो पहला अंतर हमारा क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट में की पेयर वैल्यू के रूप में स्टोर होते हैं। अब देखिए की व वैल्यू, डिक्शनरी में हमारे दो चीज़ें चलती है, की व वैल्यू। और की व वैल्यू किस साइन से रिप्रेजेंट, कोलन साइन से सेपरेट होते हैं तथा डिक्शनरी के सभी एलिमेंट कॉमा साइन से सेपरेट होते हैं। इसे हम उदाहरण समझते हैं। जब हमने लिखा ए बराबर, ये तो पहला एलिमेंट जो हमारा वो है की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, की और फिर वैल्यू। तो आप देखो रोल नंबर 101, नेम राम, सिटी ब्यावर, सभी की व वैल्यू कोलन साइन से सेपरेट है और सारे एलिमेंट कॉमा से ही सेपरेट होते हैं। और यदि हमने लिखा है ए बराबर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट है। तो हम खाली लिस्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिक्शनरी भी एलिमेंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा पाइथन में हमारे कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। यह मूल रूप से यह 5 डेटा टाइप पाइथन सपोर्ट करती है जो हमने आज इसको लर्न किया है।